प्रॉफिट एंड लॉस का जो ऐसे सवाल होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं लोगों को, अक्सर परेशान करते हैं और बहुत लोग इसमें गलत आंसर भी लगा जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये बातें हमको समझनी है कि वास्तविक लाभ परसेंट क्या होता है, इस बात को समझिए। देखिए, वास्तविक लाभ परसेंट जो होता है, वास्तविक लाभ परसेंट होता है, उसमें होता है क्या, ऊपर लाभ रहता है और नीचे क्या रहेगा आपका, तो यहां पर हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी रहता है। बात समझ में आ गया। तो वास्तविक लाभ परसेंट में जो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य होता है, लेकिन जो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य पर नहीं बोला गया और यहीं पे लोग गलती करते हैं। तो विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 22.5 के फ्रैक्शन वैल्यू को निकालने के लिए आप जानते हैं कि इसको दो वैल्यू में तोड़ लेते हैं हम लोग। तो एक तो हो गया 20% का वैल्यू, जो ऐसे वैल्यू में इसको तोड़ना है जो क्या कर दे, जिसका वैल्यू हमको याद है। जैसे 20% का वैल्यू आप जानते हैं, तो 20% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 1/5 होता है। ठीक है, इसके फ्रैक्शन पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसको और तोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो 20 और 2.5 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 और 2.5 जो हो गया ये 22.5 हो गया। इसके फ्रैक्शंस को आइए हम समझते हैं। तो 2.5 का जो वैल्यू होगा, परसेंट का जो वैल्यू होता है, वो आप जानते हैं या आपको रटना होगा कि 1/40 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने में कितना जो होगा वैल्यू होगा, तो 20% प्लस 2.5% का ये वैल्यू होगा, 1/40 हो जाएगा यहाँ पे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आप ध्यान से समझेंगे, 20% का वैल्यू होता है 1/5 और 2.5 का आपको वैल्यू लिख दिया गया 1/40। जब हम इसको तोड़ते हैं तो क्या आता है, आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 8 होगा 40 और 1 हो जाएगा, यानी कि पूरा आ जाएगा 9/40। यानी कि हमने इसका फ्रैक्शन तोड़ लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो मतलब इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू था 22.5 का, हमने इसको तोड़ लिया, ब्रेक कर दिया। अब एक बात को समझते हैं यहां से ध्यान से। ठीक है, अगर आपको तोड़ना होता तो और इसमें तोड़ सकते थे, इसको तोड़ लेते आप 10%। ठीक है, और 12.5% ऐसे भी इसको तोड़ा जा सकता था। तो टोटल जो हो जाता वो आपका 22.1/10 और 1/8, फिर भी 9/40 ही आता। तो जैसे भी दो ऐसे फ्रैक्शंस में तोड़ना है जहां पर ये आपको फ्रैक्शंस जो है वो आपको मालूम हो, जैसे 20% का और 2.5 का हमको मालूम था, हमने 9/40 निकाल दिया। तो अब सीधा सा बात हम लोग इसको अब थोड़ा सा यहाँ से रफ करते हैं हम अभी। देखिए, वास्तविक लाभ जो होता है ना, वो क्या होता है, इस बात पे हम लोग निर्भर करवाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि 9/40, तो एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है। तो 22.5 का परसेंटेज आप कितना निकाले हैं, तो 9 कितना निकाल दिए हैं, 40 निकाल दिए हैं। ठीक है, 9/40। तो 40 जो यहाँ पर अल्टीमेटली जो बोला गया कि विक्रय मूल्य पर लाभ है ना, तो विक्रय मूल्य पर है, तो विक्रय मूल्य जब बोला जाएगा तो एसपी, अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो वो सीपी पे लाभ होता है। ऐसे ये एसपी पे लाभ होगा। बात समझ गए होंगे। अगर ये एसपी है तो यहां पर बोला गया कि प्रॉफिट हमारे पास डेटा दिया हुआ है कि लाभ जो होगा वो प्रॉफिट हमारे पास ऊपर वाला सेक्शन है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य पर जब भी लाभ आपको बोला जाए तो ये जो डाटा नीचे का शो करता है वो विक्रय मूल्य को शो करता है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब वो प्रॉफिट हो गया। अगर हम ये बात करें, हमें वास्तविक लाभ प्राप्त करना है और वास्तविक लाभ जो होता है आप उसको लिख लेंगे। वास्तविक जो लाभ होता है वो किस पे निकलता है, तो वो सीपी पे निकलता है। अब इससे हमको वास्तविक लाभ चाहिए तो हमको सीपी निकालना होगा। और बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगर आपके पास डेटा जो है वो एसपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो सीपी कैसे निकालेंगे। तो एसपी हमारे पास 40 है और प्रॉफिट हमारे पास 9 है। ठीक है, अब बताइए कि प्रॉफिट कब होता है, कोई भी संख्या में प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी ज्यादा यानी ज्यादा में बेचेंगे तब हमारा यानी कि सीपी छोटा होगा।
तब सवाल उठता है कितना छोटा होगा, तो 40 में से 9 घटा देते हैं, तो 31 हमारे पास सीपी हो गया। ठीक है, अब जो हमको लाभ निकालना है वो किस पे निकालना है, सीपी पे। तो सीपी को हम कितना मान लेते हैं, 31 हो जाएगा, सीपी नीचे रहेगा, लाभ परसेंट बराबर ऊपर जो प्रॉफिट था वो चेंज नहीं होगा 9, और गुना आप कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा इतना। अगर हम इतना करेंगे इस पे, तो हमारा जो लाभ परसेंट निकल करके आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 29.03 इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। हमने इस क्वेश्चन को पूरा समझाने का कोशिश किया है, ठीक है ना, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन उठाते हैं जिसको आप बनाएंगे। तो अब इतना ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। हमने क्या समझा यहाँ पे कि एसपी पर लाभ परसेंट जब भी होता है तो जो फ्रैक्शन आप तोड़ते हैं, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो वो सीपी होता है, और अगर आप कुछ अगर बोल दे कि एसपी पर है, विक्रयमूल पर लाभ परसेंट है या हानि परसेंट है, तो ये जो बनता है डेटा, जो नीचे का डेटा होता है वो एसपी बन जाता है। आप इसी आधार पे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन इस पे हम उठाते हैं, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियरेंस हो जाए। तो बहुत सावधानी से इसको समझते चलिएगा। ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो लिखा हुआ है कि एक दुकानदार को विक्रयमूल्य पर 12.5% लाभ प्राप्त होता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, वास्तविक लाभ परसेंट क्या करना है, इस पे ज्ञात करना है ना। तो 14.28% होगा, बी में जो होगा वो 15.28% होगा, सी में जो होगा 12.5% होगा, और डी में जो होगा वो 10% होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन पर यहां चले। तो एक दुकानदार को विक्रयमूल्य पर 12.5% का, अब अगर आप 12.5 का आप देखेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू रटना पड़ेगा 1/, कितना होता है 8। तो हमने क्या देखा कि 1/8 इसका है। अब जो बोला कि विक्रयमूल्य पर लाभ परसेंट है, तो यानी कि ये एसपी बनेगा, और लाभ है तो ये प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, हमारे पास अब सीपी का डेटा निकाल लेना है। तो सीपी प्रॉफिट और एसपी है। अगर आपका जो एसपी दिया हुआ है 8 का, प्रॉफिट दिया हुआ है 1 का, तो सीपी इससे एक छोटा रहा होगा, तभी तो प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि 7 होगा। अब देखिए ध्यान से कि प्रॉफिट हमको क्या निकालना है। तो एक प्रॉफिट निकला और किस पे निकलेगा, 7 पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 14.28% इसका आंसर निकल के चला जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को जो है वो आपके सामने सॉल्व कर गए। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन जो है हम आपके लिए छोड़ते हैं, जिसका आप कमेंट में आंसर करेंगे, पूरा देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसको बनाने का तरीका ये, ठीक है ना। तो 14.28 एक होमवर्क का क्वेश्चन आप लिखेंगे कि एक दुकानदार को विक्रयमूल्य पर 43% का लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। 81.81, 49.49, 45.45 और डी 48.48। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर होगा आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आप कमेंट में इसका जवाब देंगे, क्या आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे अपने साथियों के साथ, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।